दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि सर हम अपने हार्डवेयर की दुकान में ये जो एंगल कॉक है, सिंग कॉक है, स्वाइन नेक है, बिब कॉक है, लॉन्ग बॉडी है, कॉन्सिल्ड कॉक है, ये जो हम नल वगैरह बेचते हैं, तो इसमें जो स्पेयर पार्ट लगते हैं यानी कि जो स्पेंडल लगता है, सर ये हमें कौन कौन सा स्पेंडल रखना चाहिए, कौन कौन से डिजाइन के रखने चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी के आते हैं, जो आपका कॉन्सिल कॉक हो गया, सिंग कॉक हो गया, स्वाइन नेक हो गया, बिब कॉक हो गया, लॉन्ग बॉडी हो गया, एंगल कॉक हो गया। ये सब जो है अगर देखा जाए तो मार्केट में इतने सारे कंपनी के, जैसे कि आपका जैक्वार है, जो फेमस कंपनी है, जैक्वार है, पेरीवियर है, ARK का है, लैंगर है, सोनाटा है। तो सर क्या हम सभी का जो है स्पेंडल लेके चले? अगर हम सभी का लेके चलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें पैसा भी मोटा अच्छा खासा लगता है, क्योंकि वो ब्रास का चीज होता है। और अगर हम जब सभी का जब लेके चलेंगे तो हमारे पास में उतना ना रखने का जगह, उसी में जो हम उलझ जाएंगे, उसी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसको हम कौन सा दे। तो सर इसके ऊपर में एक प्रॉपर वीडियो लेके आइए कि सर हमें कौन कौन सा स्पेंडल रखना चाहिए, कौन सा स्पेंडल कहाँ पे काम करता है, कौन सा स्पेंडल हमें कहाँ पे नहीं देना चाहिए, कहाँ पे देना चाहिए, ये सारा कुछ जो है पूरा एक डिटेल में बताइए हमें। तो दोस्तों ये वीडियो खासकर उनके लिए भी है जिनको आगे चल के अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोलना है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने अपना हाल फिलहाल में ही अपना हार्डवेयर का दुकान खोला है, जो अभी नए हैं। क्योंकि पुराने लोग जो है उनको तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पेंडल बिक रहा है। जैसे कि मुझे पूरा अनुभव हो गया है, स्टार्टिंग में मुझे भी नॉलेज नहीं था, मैं भी जो है स्पेंडल में बहुत कंफ्यूज रहता था, मेरा अच्छा खासा इसमें बहुत मोटा पैसा इसमें मेरा फंस गया था। जैसे तैसे इधर उधर दे के मैं जो है पूरा क्लीन किया। अभी यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में ये बस 2 डब्बे हैं स्पेंडल के। पहले जो है ऐसे 6-6, 7-7 डब्बे मेरे दुकान में रखे रहते थे, हर एक ब्रांड का, हर एक कंपनी का मैं लेके चलता था। लेकिन आज के डेट में बस ये 2 डब्बे, इसी 2 डब्बे में जो स्पेंडल रखा हुआ है, इसी से मेरा अच्छा खासा सेल भी होता है, कमा भी लेता हूँ और ये बिकता भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है रेगुलर मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड, खासकर हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही दोस्तों हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए अपडेट्स टाइम टू टाइम में शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 2 डब्बे में स्पेंडल रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपका एंगल कॉक हो गया, सिंग कॉक हो गया, स्वाइन नेक हो गया, बिब कॉक हो गया, लॉन्ग बॉडी हो गया और कॉन्सिल्ड कॉक, ये जो 6 चीज है हमारे दुकान में सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, ये जो 6 मैंने आपको बताया है, ये 6 चीज हमारे दुकान में सबसे ज्यादा बिकता है। इसमें होता क्या है, एक स्पेंडल होता है, यानी कि ब्रास का एक कह सकते हैं कि स्टॉप टाइप का जो है, यहाँ से ये स्पेंडल इस तरीके से काम करता है, ऐसे खुल जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, ये जो है नल में लगा रहता है। ठीक है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, अगर नल में से इसको निकाल दिया जाए तो वो नल किसी काम का नहीं, यहीं से ये चालू बंद होता है। ये स्पेंडल होता क्या है, कुछ टाइम होने के बाद में जैसे पुराना हो जाता है तो कई बार यहाँ से फट जाता है, ये देखिए यहाँ से क्रैक हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिसके वजह से कस्टमर हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे नल में लीक हो रहा है, लीकेज का प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशन में हम उनको स्पेंडल देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। कई बार कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे जो नल है, सिंग कॉक है, स्वाइन नेक है, बिब कॉक है, एंगल कॉक है, ये सब जो भी चीज़ें हैं इसमें जो है लीकेज हो रहा है। तो कई बार देखा जाता है कि उनका नल ही क्रैक हो जाता है, उनका जो मतलब बॉडी है वो पूरा नल ही क्रैक हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में हमारे स्पेंडल भी काम नहीं करता है। जब वो नल टूट गया तो हम क्या करें भाई, वो काम थोड़ी ना करेगा। अभी इसमें कितना भी स्पेंडल आप बदल दो, वो लीकेज वहाँ से थोड़ी ना, वो तो टूट गया, वहाँ से लीकेज है। ठीक है, लेकिन कई बार जब ये टूट जाता है तो वैसे कंडीशन में हमें बदलना होता है। इसको एक पीस को अगर हम बेचते हैं तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसका परचेजिंग डेट जो है मैं चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख के चेक कर लीजिएगा कि ये कितने रुपए में हमें एक दुकानदार को परचेजिंग होता है, कितने रुपए में एक दुकानदार को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ओपनली शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर ओपनली शेयर करें तो हर एक दुकानदार को प्रॉब्लम होने लगेगा बेचने में भी, और साथ में जो है मुझे भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा चीज जो है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, दूसरा चीज है एंगल कॉक, सिंग कॉक, स्वाइन नेक, लॉन्ग बॉडी और शॉर्ट बॉडी। ये जो भी मैंने आपको बताया कॉन्सिल्ड कॉक को छोड़ के, इसमें जो भी स्पेंडल लगता है ये मोस्टली चांस रहते हैं सभी सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, वो अलग का बात है कि भाई ARK का स्पेंडल थोड़ा अलग होता है, आपका जो जैक्वार का है उसका थोड़ा अलग रहता है,
उसके बाद में पेरीवियर का थोड़ा अलग रहता है। लेकिन मार्केट में जितने भी आपके लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट बॉडी, एंगल कॉक, स्वाइन नेक, बिब कॉक, ये सब जो भी चीज़ें आते हैं, सिंग कॉक वगैरह, इसमें जो स्पेंडल होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। उसमें का इसमें लग जाएगा, इसमें का उसमें लग जाएगा, उसमें का इसमें लग जाएगा, इसमें का उसमें लग जाएगा। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब आपको कौन सा स्पेंडल रखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, वो कॉन्सेल का मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये मेरे हाथ में आप लोग 2 स्पेंडल देख रहे हैं, दोनों दिखने में सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन पास से आप देखिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, गैप वगैरह कुछ नहीं है। ये देखिए, ये आपको अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक स्पेंडल रखना है आपको और एक ये रखना है। ये दोनों स्पेंडल जो है आपका मैक्सिमम जो नल है, जो भी आपके सिंग कॉक, एंगल कॉक, जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, वो मैक्सिमम जो है ये दोनों स्पेंडल आपका कवर कर लेगा, ठीक है। मार्केट में ये 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये ऐसे करके लोग इसको सेल करते हैं। मैं भी जो है इसको 100 रुपये तक इसको सेल करता हूँ, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये में सेल करता हूँ। जैसा मेरा परचेजिंग था उस हिसाब से मैं बेचता हूँ, ठीक है। ये 2 स्पेंडल आपको अपने दुकान में रखना है, चाहे जहाँ से हो वहाँ से आप लेके रखिए। आगे और भी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसके बाद में ये हो गया आपका कॉन्सिल्ड का, जो आपके कॉन्सिल्ड कॉक आते हैं उसमें ये स्पेंडल लगता है। देखिए दोनों दिखने में एक ही जैसे, बस इसका जो है ये जो हैंडल है, यानी कि इसको क्या सकते हैं, साफ कहिए क्या कहिए, ये जो इसका बॉडी है ये थोड़ा लंबा रहता है, बाकी दिखने में दोनों सेम रहता है। ये देखिए, कहीं से भी है कुछ डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका ये छोटा रहता है और इसका लंबा रहता है। ये जो है स्पेंडल, ये मार्केट में वही आपका 150 तक बिकता है, जो आपका कॉन्सिल्ड का है 150, 180 तक ये लोग बेचते हैं, ठीक है। ये कॉन्सिल्ड का है, मैक्सिमम कॉन्सिल्ड में यही स्पेंडल लगता है, ठीक है। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सिल्ड में यही स्पेंडल लगता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ब्रांड के कॉन्सिल्ड आते हैं या फिर जो नल आते हैं उसमें यही 3 जो है यूनिवर्सल स्पेंडल लगते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग जो आपका सेलफोन है, यानी कि जो आपका मोबाइल है, जो स्मार्टफोन है, कई बार होता क्या है, जब आप मार्केट में नया स्मार्टफोन लेते हैं, जो कि रिसेंटली में जो अभी नए नए लॉन्च होते हैं, तो उसका जो है आपको टेम्पर्ड ग्लास जो होता है वो नहीं मिलता है। आप जाते हैं दुकान पे, बोलते हैं कि भैया मुझे इसी मॉडल का जो है टेम्पर्ड ग्लास दीजिए, वो आपको नहीं मिलता है क्योंकि वो मार्केट में नया है। तो दुकानदार क्या करते हैं, अब आपको भी लगवाना है भाई, बिना टेम्पर्ड के तो आप इतना महंगा फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे, अगर गिर गया तो स्क्रीन टूट जाएगा। तो वो दुकानदार क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल, यानी कि जो सभी में लग जाता है, वैसा टेम्पर्ड ग्लास देते हैं। तो वही जो है फ्रेंड्स, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पूरा खजाना, ये यूनिवर्सल स्पेंडल है, ठीक है, जो कि किसी में भी ये लग जाता है और किसी में भी ये काम कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कि जो हमारे ARK का नल होते हैं उसका थोड़ा अलग स्पेंडल होता है। ARK का जो है उसका थोड़ा सा डिज़ाइन, बनावट, हर कुछ अलग रहता है, तो उसमें ये काम नहीं करते। कई केस में काम भी कर जाता है, कई केस में, मैक्सिमम केस में ये काम नहीं करता है, ठीक है। जो आपके जैक्वार के होते हैं उसका थोड़ा अलग स्पेंडल होता है। अब वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या हमें रखना चाहिए सभी स्पेंडल को? सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं, तो स्टार्टिंग में जो है मैंने जैक्वार का भी रखा था, ARK का भी रखा था, उसके बाद में जो है मैंने आपका पेरीवियर, ये सभी कंपनी का मैंने रखा हुआ था, ठीक है। हर एक कंपनी का मैं लेके चलता था, लेकिन जितना ये सबसे ज़्यादा बिकता है वो उतना ज़्यादा नहीं बिकता है। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में भी है, उनका भी हार्डवेयर का दुकान है, उनसे भी हम लोग राय विचार लेते रहते हैं कि भाई तेरा ये सामान जो है, वो लोग भी बोलते हैं भाई मेरे काउंटर पे ये सामान काफ़ी दिन से अटका पड़ा है, नहीं सेल हो रहा है, तू देख ले, निकाल दे। तो इससे हम लोग को भी पता चलता है कि भैया कौन सा सामान जो है सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा सामान जो है नहीं बिक रहा है। उनके काउंटर से भी यही वाला स्पेंडल सबसे ज़्यादा बिकता है, ARK का थोड़ा कम बिकता है। ARK का आपका बिकेगा, लेकिन ARK वहीं पर ज़्यादा बिकेगा जहाँ पे ARK का मार्केट में सबसे ज़्यादा नल बिकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके मार्केट में ARK का नल सबसे ज़्यादा सेल होता है, मार्केट में ARK का डिमांड है, तो फिर वैसे कंडीशन में ARK का थोड़ा बहुत आप लेके चलिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत रखिए, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेंडल रखे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे तैसे उसको दे के इधर उधर जो है करके मैंने उसको हटा लिया। आज के डेट में सिर्फ मैं ये स्पेंडल रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में अगर कोई ARK का आ गया, या फिर जो है कोई जैक्वार का आ गया, या फिर कोई ऐसा स्पेंडल खोजने आ गया जो कि मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कस्टमर से टाइम ले लेता हूँ। उनको जो है मैं वो एंड प्लग जो आता है, यानी कि पानी बंद करने वाला, भाई अब स्वाभाविक स्पेंडल अगर नहीं है हमारे पास में तो उनका तो पानी निकलते रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो आप देख लीजिए मार्केट में, और अगर अर्जेंट नहीं है, आप एक दिन रुक सकते हैं, तो फिर जो है आप तब तक ये जो आपका एंड प्लग आता है वो आप वहाँ पे लगा लीजिए, आपका पानी बंद हो जाएगा और हम आप जो है आपको मंगा के दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग डील करते हैं।
अगर हमारे पास में जो स्पेंडल नहीं है हम मंगा के देते हैं, लेकिन वैसा केस आता ही नहीं है, ठीक है। रेयरली किसी किसी का ऐसा रहा कि जो स्पेंडल हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते, नहीं तो मैक्सिमम नल में यही दो स्पेंडल जो है, जो आपका नल है सिंग कॉक, स्वाइन नेक, एंगल कॉक, बिब कॉक, लॉन्ग बॉडी, वो सारा जो है यही स्पेंडल कवर कर लेता है। तो इन दो स्पेंडल को आप अपने एक ये ये रहा, इन दो स्पेंडल को आप अपने दुकान में रखिए। सबसे ज़्यादा आपका यही स्पेंडल बिकता है, बस ये 3, ठीक है। ये तो कौंसिल का है, उसके अलावा जो है बाकी और उतना मत लीजिए, नहीं तो फालतू में जो है आपका पैसा उसमें ब्लॉकेज रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या कोई चीज़ अगर पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।